पाठ 3 की भाषा की बात हो गई। चौथा पाठ कक्षा 6 चौथा पाठ भाषा की बात देखो, पेज नंबर है 25। चांद संज्ञा है। चांद वो जो आकाश में ऊपर दिखता है उसका नाम है ना, और नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसके पहले कभी ध्यान में नहीं आया तो दोबारा से सुन लो, ध्यान दो, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। जो जो चीजें हमें आंखों से दिखती है उनका नाम है और नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चांद दिखता है तो उसका नाम चांद है, तो चांद संज्ञा शब्द है। चांद क्या है? ये लिख रहा है कि चांद संज्ञा है। चांदनी रात, चांदनी रात। अब रात जो शाम को अंधेरा होने के बाद में हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रात। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इसका नाम रखा हुआ है दिन, और शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे से लेकर के सुबह तक वो जो है उसका नाम रखा है रात। तो नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दिन और रात संज्ञा शब्द है। क्या शब्द है? संज्ञा। हाँ, तो ये इसने पहले लगा दिया चांदनी रात है, तो रात की विशेषता बता दी। अंधेरी रात, चांदनी रात, तो अंधेरी रात, चांदनी रात, तो अंधेरी और चांदनी ये दोनों विशेषण शब्द है। समझ में आई बात? तो यहाँ चांदनी विशेषण है, ये लिखा हुआ है इसने किताब में, देखो साथ में। और चांदनी कैसे लिखते हैं? अंडरलाइन करो, उसको उंगली लगाओ। चांदनी, अगर आपको 10 दिन बाद में चांदनी लिखवाऊं तो कैसे लिखोगे? चा के ऊपर चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को बोलते हैं अनुनासिक, और बिंदु को बोलते हैं अनुस्वार। हाँ, तो यहाँ अनुस्वार आएगा क्या? चांदनी में अनुस्वार, अनुनासिक है। और चांद लिखते हैं, चांद, उसमें बिंदी आती है या चंद्र बिंदु? चांद में, हाँ चांद में चंद्र बिंदु, उसके नाम से ही बना हुआ है वो चंद्र बिंदु। और दूसरी बात, आंख लिखते हैं, आंख, तो क्या आता है? चंद्र बिंदु। और यूं लिखते हैं मंद मंद हवा चल रही थी, मंद, तो बिंदु आएगा चंद्र बिंदु? बिंदु। ये अनुस्वार अनुनासिक मेरे करवाए हैं काफी दिन पहले ना, अगली बार मौका मिलेगा तो अनुस्वार और अनुनासिक दोबारा करवाऊंगा, कौन कौन से शब्दों के लगते हैं, कौन से के नहीं लगते। ठीक है, अभी इस पाठ की भाषा की बात करते हैं। वो अनुस्वार अनुनासिक जब इसकी बारी आएगी, कोई ना कोई पाठ में आएगा, जिस पाठ में आएगा वहीं समझा देंगे। समझ में आई बात है? तो लगातार समझते रहो, भाषा की बात पूरी करो, इन्हीं में ज्ञान होता है। मैंने पहले बता दिया, पाठ तो बदल जाते हैं, सिलेबस बदलेगा तो पाठ, किताब बदलेगी तो पाठ बदल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं बदली। ये ज्ञान है, इनको देखो, सुनो, बीच में बातें मत किया करो, ध्यान से सुना करो। तो वो कह रहा है कि विशेषण शब्दों को देखो और बताओ कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बना है। देखो, चांद के, चांद संज्ञा शब्द था, चांद संज्ञा, इसके आगे नी लगा दिया तो चांदनी, संज्ञा से विशेषण बन गया। नी लगाने से, नी लगाने से क्या बन गया? विशेषण बन गया। चांद से चांदनी, विशेषण बन गया। तो ऐसे ही आप और ढूंढो। अब ये आगे लिख रहा है गुलाबी पगड़ी, तो गुलाबी में क्या जुड़ा हुआ है? मूल शब्द क्या है गुलाबी में? गुलाबी किससे बना है? गुलाब से। गुलाबी किससे बना है? गुलाब तो है नाम, गुलाब का फूल, गुलाब तो है नाम, है ना। और गुलाबी हो गया विशेषण। जैसे चांद तो था नाम संज्ञा, और चांदनी हो गया विशेषण। अच्छा, मैंने आपको बताया होगा कि हमें कैसे पता चलता है ये विशेषण है या संज्ञा है। जैसे एक तो लिखा हुआ है चांद, एक हो गया चांदनी। समझ में आई बात है? तो हमें क्या पता लगे संज्ञा ये है या ये है? हमें क्या पता लगे विशेषण ये है कि ये है? तो इसके आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कर देखा करो, क्योंकि अगर विशेषण होगा तो उसके आगे संज्ञा मिलेगी, यानी कोई चीज आएगी। अरे विशेषता दिखाते हैं उसी को तो विशेषण बोलते हैं। तो विशेषता कोई चीज की तो दिखाएगा, तो आगे वो चीज तो आएगी। जैसे मीठा विशेषण है तो इसके आगे कोई चीज तो आएगी। मीठा आम, मीठा केला, मीठा फल आएगा कि नहीं आएगा? मीठा दूध आएगा ना। तो इसके आगे कोई चीज आएगी, चीज का नाम होता है। तो यहाँ किसके आगे आ रही है? ये लगा के देखो, लगा के देखो। चांद के आगे कुछ आ रहा है? चांदनी के आगे कुछ आ रहा है? हाँ, चांदनी रात है, इसके आगे आ रहा है ना। तो ये विशेषण बन गया, विशेषण। और चांद इसके आगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा संज्ञा? इसके आगे संज्ञा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये खुद ही संज्ञा है। इसके आगे संज्ञा क्यों नहीं आ रही? अब यहां देखो, मीठा आम, यहां मैं लिख दूं मिठास। अब ये देखो, मिठास आम आ जाएगा या मिठास आम? और मीठा आम आ जाएगा। तो ये विशेषण के आगे संज्ञा आती है, विशेषण के आगे कोई चीज आती है। यहां क्यों नहीं आ रही?
हाँ, खुद संज्ञा है। तो ऐसे ही आपको छांटना है। अब इसने जो दिया वो मैं एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसमें आपको किस से बना है वो छांटना है, मूल शब्द क्या है वो छांटना है। ठीक है, तो मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सिखा दूंगा, ध्यान हटाना नहीं है। अब यहां देख लो, किताब वाले शब्द मैंने यहां उतार दिए, इनमें समझा रहा हूं। पगड़ी जो सिर पे पहनते हैं उसका नाम है ना, तो पगड़ी तो संज्ञा है, समझ गए? ये क्या है? संज्ञा है। मखमली घास, घास जो उगती है जिसको गाय खाती है उसका नाम है घास, तो घास क्या है? संज्ञा। ठीक है। अच्छा, गहना जो औरतें पहनती है उनका नाम है ना, कान में नाक में ये पहनती है, गले में, गहना नाम है, तो गहना शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। और यहां संज्ञा ठंडी है या रात है? हाँ, ये रात संज्ञा शब्द है, संज्ञा। ठीक है। इसमें भाषा जो बोलते हैं उसको कहते हैं ना भाषा, तो भाषा क्या है? संज्ञा शब्द है। ये क्या है? संज्ञा शब्द है। इसमें संज्ञा कौन सा, जंगली है या फूल? हाँ, फूल संज्ञा शब्द है। अब वो जो कह रहा है उस पर ध्यान देंगे अपने। वो कह रहा है इससे पहले जो आ रहे हैं वो विशेषण हो जाते हैं संज्ञा से पहले। गुलाबी पगड़ी ये विशेषण हो गया। अब प्रश्न ये था कि ये किससे बना है? रात संज्ञा शब्द है, तो यहाँ आ गया चांदनी रात, तो ये आगे विशेषता बता रहा है वो, तो चांदनी विशेषण हो गया। पर ये बना किससे है? ये बना है चांद प्लस में नी, यूं बना है, यानी संज्ञा के आगे नी जुड़ गया। और जो बाद में जुड़ते हैं ना, संज्ञा के बाद में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा से पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो ये नी से जुड़ा है चांद के आगे। ठीक है। अब ये बताओ मुझे कैसे बना है? गुलाब के आगे क्या जुड़ा है? गुलाब है, और फिर भी, हाँ, गुलाब प्लस में ई, बड़ी ई, ये जुड़ा है। तो गुलाब संज्ञा शब्द है और ई जुड़ने से विशेषण बन गया। यहां यही सीखना है कि वो शब्द तो है संज्ञा और उसके अंदर कुछ जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो विशेषण बन जाता है। संज्ञा होता है, कुछ जोड़ते ही विशेषण बन जाता है। कैसे? दोबारा देख लो, चांद नाम है, संज्ञा है, नी जोड़ते ही क्या बन गया? ये विशेषण, चांदनी रात है। ये चांदनी विशेषता दिखा रहे ना, अंधेरी रात, चांदनी रात, है ना। तो कई संज्ञा शब्द होते हैं उनके आगे प्रत्यय जुड़ करके वो क्या बन जाते हैं? विशेषण। तो यहां गुलाब संज्ञा शब्द था, ई जुड़ा, गुलाबी हो गया, और गुलाबी क्या बन गया? विशेषण। ऐसे इसमें बताओ, मखमली घास ये तो संज्ञा है, ये विशेषण है। पर मुझे ये बताओ ये विशेषण बना किससे है? ई से बना है। मूल शब्द क्या है यहाँ? मूल शब्द मखमल, मैं खे मेल मखमल, मैं खे मेल मखमल, ई तो जुड़ा है। अब कोई थान कह दे जापान ने, और मैं कह दूं जापानी के जुड़े है, हाँ, तो फिर तो मखमली में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द मखमल, और जुड़ा क्या है? तो संज्ञा में ई जुड़ा तो वो विशेषण बन गया। अब मुझे इसमें बताओ, कीमती गहने, इसमें क्या जुड़ा है, क्या बना है? कीमत और ई, वेरी गुड, कीमत, कीमत और बड़ी ई, ये देखो कीमत और ये बड़ी ई जुड़ा है, कीमत से बन गया कीमती, और ये प्रत्यय जुड़ा, ई जुड़ा, जुड़ते ये क्या बन गया? विशेषण। क्या बन गया ये? क्योंकि कीमती गहने, गहने संज्ञा है और संज्ञा से पहले विशेषण आता है। अब यहां देखो, ठंडी रात, ठंड प्लस में ई, तो ठंड तो होगी संज्ञा, और ई जुड़ गया ना, बड़ी ई, तो बड़ी ई जुड़ते ही क्या बन गया? ठंडी, और ठंडी होते ही क्या बन गया? विशेषण। ठीक है। अब यहां आओ, जंगली, अब समझ में आ गया आपके। जंगल, जंगल तो नाम होता है ना जहां पेड़ पौधे शेर ये होते हैं सारे, है ना, तो वो जंगल है। इसमें ई जुड़ते ही ये संज्ञा विशेषण बन जाएगा। ये संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? जंगली फूल, तो विशेषता बता रहा है ना, फूल की। तो कई बार संज्ञा शब्द और प्रत्यय जुड़ने से और विशेषण बन जाते हैं। यहां देख लो, कश्मीरी,
हाँ, कश्मीर प्लस में ई, कश्मीर प्लस में बड़ी ई। तो ये कश्मीर तो था नाम, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, जम्मू कश्मीर है ना। तो कश्मीर तो नाम है, एक राज्य का नाम है, नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन कश्मीर संज्ञा से विशेषण बन गया ई जोड़ते ही। कश्मीरी भाषा, कश्मीरी भाषा, भाषा की विशेषता बता रहा है, राजस्थानी भाषा, राजस्थान से। अब मैं यही पूछा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आई है। अब आपने ऐसे ही ढूंढेंगे, ऐसे बनाएंगे, गुलाबी पगड़ी। आप गुलाबी शब्द में जोड़ो और कोई जोड़ो, और आगे पगड़ी आना चाहिए, जोड़ दो। पीली पगड़ी, काली पगड़ी, रंग बिरंगी पगड़ी, रंग बिरंगी पगड़ी। अच्छा, मखमली घास, यहाँ मखमली की जगह और कोई जोड़ो, हरी घास। यहाँ जोड़ो, गहने से पहले कीमती गहने, यहाँ जोड़ दो कोई, नहीं गहने के आगे पहले सोने के गहने। वो शब्द मत बनाओ ज़्यादा, एक ही शब्द बनाओ, सुनहरी गहने, सुनहरी गहने, सुनहरी गहने। अच्छा, रात, ठंडी रात, यहाँ और करो, गर्म रात। लेकिन इस तरह का लाओ जिसमें प्रत्यय जुड़ा हो, सुहावनी रात, सुहावनी रात, सुहावनी रात, चांदनी रात, चांदनी रात, है ना। और जंगली फूल, यहाँ जंगली से और कोई लाओ, फूल आगे आना चाहिए, सुनहरा फूल, सुनहरा, ठीक है, सुनहरा फूल। और कोई जोड़ो, गुलाबी फूल, गुलाबी फूल, हाँ ठीक है, गुलाबी फूल, है ना। अच्छा, अगर अपने यहाँ कुछ जोड़ना बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, जंगली झाड़ी, जंगली पशु, दोनों तरफ बदल सकते हैं ना। या हाँ, जंगली गाय, जंगली गाय नहीं होती, जंगली जानवर, जंगली सुअर। अब ये देखो, कश्मीरी भाषा, पहले तो यहाँ भाषा पड़ी रहने दो, और कोई शब्द जोड़ो, राजस्थानी भाषा। अब एक मिनट, मारवाड़ी भाषा। अब देखो, यहाँ भाषा को हटाना है, ये पड़ा रहने दो, कश्मीरी, आगे भाषा हटा दो, और कोई लाओ कश्मीरी के आगे, कश्मीरी राज्य नहीं, कश्मीरी राज्य हुआ है। कश्मीरी शॉल, कश्मीरी बकरी, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी चद्दर, कश्मीरी कपड़े, ठीक है, ये समझ गए। अब आओ दूसरा प्रश्न देखो। दूसरे में वो कह रहा है कि गोल मटोल, बोलो मत बीच में, गोल मटोल, गोरा चिट्टा, दो शब्द दे रखे हैं, गोल मटोल और गोरा चिट्टा। वो कह रहे हैं ऐसे और शब्द बनाओ जिसमें एक शब्द सार्थक और एक ऐसे ही हो, ठीक है। ऐसे दो तीन शब्द बनाने हैं, तो देख लो। एक तो हो गया गोलू मोलू, और जोड़ो रोना धोना, रोना धोना, मोटा ताजा, और बनाओ आप काला कचूटा, और बनाओ हट्टा कट्टा, हैं दुख दर्द, और हैं सीधा साधा, और सड़ा गला, सड़ा गला, दर बदर, और बोला बाला, सड़ा गला तो बोल दिया, और बोलो बोला बाला, ठीक है। हरा भरा, चाय वाय, हल्का फुल्का, ठीक है। अब आओ आप आगे, बस बस। तीसरा प्रश्न देखो, बिल्कुल गोल, कविता में ये शब्द आया हुआ है, और वो कह रहा है इसके दो अर्थ लिए गए हैं कविता में, दो अर्थ। एक तो लिए गया गोल आकार का, बिल्कुल गोल मतलब गोल आकार का। दूसरा लिया गया है गायब होना। अपने कहते हैं वो तो गोलमोल होगी, मतलब गायब होगी, गोलमोल होगी, गायब होगी। दो अर्थ ले लिए, दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। गोलमोल, एक तो आकार ही हो गया कि ये बोल है ना, गोलमोल है, गोलमोल, ठीक है। एक तो आकार आ गया, गोल आकार। एक गोलमोल है गायब होना, कि उसने तो सारी चीजें गोलमोल कर दी, सारी बातें गोलमोल कर दी, है ना। तो दो अर्थ निकल गए। ऐसे ही आपको शब्द लाने हैं एक जिसके अर्थ दो होने चाहिए। तो एक मैं बता देता हूं, जैसे आम, एक तो आम हो गया आम्र,
जिसको संस्कृत में बोलते हैं अम्र, आम खाने वाला, मैंगो, आम। और एक होता है आम का दूसरा अर्थ बताऊं, आम होता है सामान्य, सामान्य कि मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी मतलब सामान्य आदमी। एक होता है बहुत ही गरीब, एक होता है बहुत ही अमीर और अपने हैं बीच के, ठीक है, अपने कहते हैं हम तो सामान्य आदमी है। अच्छा, एक तो मैंने बता दिया आम, आम का साधारण आदमी भी होता है और आम का अम्र, मैंगो, दो अर्थ हो गए। अब आप कोई ऐसा शब्द ढूंढ सकते हो जिसके दो अर्थ हो। एक होता है अंबर, लो मैं लिखा देता हूँ, आपको पता नहीं है, ए आधा मैं बैर है। अंबर एक तो वस्त्र को बोलते हैं, वस्त्र को, और एक अंबर आकाश को बोलते हैं, आकाश, ठीक है। एक होता है तीर, तीर एक तो बोलते हैं धनुष, वो बाण को, बाण को तीर, बाण, और एक तीर बोलते हैं किनारे को, तीर किनारा भी होता है। अच्छा और बोलो। अब अगला देखो, ये कह रहा है चार शब्द दिए इसने, चार शब्द, ध्यान से देखो। चौथा प्रश्न, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, वो कह रहा है इन शब्दों के प्रयोग करो और वाक्य बनाओ। तो एक वाक्य बनाना है जिनमें ये शब्द आने चाहिए। ये सारे शब्द क्या है, योजक शब्द। योजक होता है जोड़ने वाले, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो मैं पहले बताता हूं, पहले इसको छोड़ो आप, ऐसे ही और से जोड़ो। कोई और से कोई वाक्य जुड़ सकता है क्या? राम पढ़ता है और मोहन खेलता है, मोहन दौड़ रहा है और सोन बैठा है, और हो गया ना। ऐसे आपको ये बनाने हैं, ध्यान से सुनो। एक तो है ताकि, ताकि लाना है बीच में, आपके ध्यान में नहीं आ रही, मैं ही बता देता हूं, सुनो। अपराधी को दंड मिलना चाहिए ताकि वह आगे से ऐसा अपराध ना करे। ताकि बना दिया, अपराधी को दंड मिलना चाहिए ताकि आगे अपराध ना करे, ताकि आ गया ना बीच में। अब की बार एक और है जबकि, जबकि, जबकि आता है अंतर के लिए। जैसे पशु बच्चे पैदा करते हैं जबकि पक्षी अंडे देते हैं। पशु के 4 पैर होते हैं जबकि पक्षी के 2 पैर होते हैं। पक्षी के चोंच होती है जबकि पशु के मुंह होता है, चोंच नहीं होती। तो जबकि आ रहा है ना बीच में। अगला है चूंकि, चूंकि वह बीमार है इसलिए आज विद्यालय नहीं आया, समझ गए। और देखो हालांकि, हालांकि वर्षा कम हुई है फिर भी फसल हरी खड़ी है। हालांकि वर्षा कम हुई है फिर भी फसल हरी खड़ी है, ये वाक्य प्रयोग है। बस हो गए ये करके लाना है कॉपी में, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।